जय हिंद दोस्तों। राजस्थान जीके का जो हमारा 20 एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसका आज का टॉपिक है पुरातात्विक स्थल। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, लुप्त सरस्वती नदी के किनारे प्राचीन स्थलों का सर्वेक्षण कार्य किसका था? तो ये कार्य किसका था? ये कार्य था ओरेल स्टेन का। ओरेल स्टेन का ये कार्य था और इन्होंने इस कार्य को 1942 में दी जियोग्राफिकल जर्नल में दी जनरल में कौन से शीर्षक से, कौन से हेडिंग से छपवाया था? इन्होंने इसका हेडिंग दिया था ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। ठीक है दोस्तों, ये जो इन्होंने कार्य किया था, इस कार्य को इस हेडिंग के माध्यम से दी जियोग्राफिकल जर्नल में इन्होंने छपवाया था। ठीक है दोस्तों, बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। 1861 में इसकी स्थापना हुई। किसके नेतृत्व में हुई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में। अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, और जो राजस्थान में संरक्षण कार्य प्रारंभ हुआ वो कब हुआ था? कब हुआ? 1871 में। ये किसके नेतृत्व में हुआ? ये हुआ ACL क्लाइल के नेतृत्व में। ACL क्लाइल के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पहला ऑप्शन तो क्लियर हो गया होगा। जो अपना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था, इसका पुनर्गठन किया गया था फिर 1902 में। 1902 में इसका क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन हुआ और ये किसने किया? जॉन मार्शल ने। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, अमलानंद घोष और बीबी लाल। देखो, जो कालीबंगा सभ्यता है हमारी, ये दोनों किससे संबंधित है? कालीबंगा सभ्यता से। एक बार देखते हैं। कालीबंगा जो सभ्यता है, इसकी खोज किसने की थी? खोज की थी LP तेसीतोरी ने। LP तेसीतोरी ने इसकी खोज की थी। 1951-52 में अमलानंद घोष ने पुनः खोज की थी इसकी। 1951-52 में किसने? अमलानंद घोष ने। पुनः खोज। ठीक है दोस्तों, ये अमलानंद घोष जो थे उस टाइम जो भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के क्या थे? महानिदेशक थे उस टाइम पे। तो बोल सकते हैं उस टाइम पे तत्कालीन महानिदेशक थे किसके? भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग के। भारतीय
पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सन 1961 और 69 के बीच में, कब 1961 और 69 के बीच में बीबी लाल, बीके थापर, कौन कौन थे? बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव, और एसपी जैन, इन्होंने क्या किया था? कालीबंगा का उत्खनन किया था। तो ये क्या कहलाए? उत्खनन करता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? तो कालीबंगा स्थल जो है हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम दिशा में है। अगर मैं बात करूं, ये हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय अपना, अगर इससे इसकी दक्षिण पश्चिम दिशा किधर होगी? ये हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय देखो, ये नॉर्थ साइड होती है, ये साउथ साइड होती है, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है। तो दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट साइड में, साउथ वेस्ट साइड में क्या है? कालीबंगा स्थल है अपना। तो यहाँ पे मैं कालीबंगा स्थल बना देता हूँ। थोड़ा सा आपको याद कराने की कोशिश करूँगा दोस्तों, चीज़ें किस तरीके से याद करनी चाहिए। अब कालीबंगा स्थल को भी मैं साइड के अकॉर्डिंग बांट लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं कालीबंगा स्थल के केस में बात करूँ तो इसका भी ये नॉर्थ साइड, ये साउथ साइड, ये ईस्ट साइड, ये वेस्ट साइड। ठीक है, तो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से तो किस दिशा में है? ये दक्षिण पश्चिम दिशा में है। अब जो कालीबंगा स्थल है, इसमें हम लोग देखते हैं चीज़ें किस तरीके से याद करनी। जैसे ये जो समकोण पे कट रहे हैं दोनों तीर, इनको हम सड़क मान लेते हैं। ये सड़क मान ली हमने इस तरीके से। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, सड़कें किस पे काटती है? समकोण पर काटती है। सड़कें समकोण पर काटती है। अगर मैं इन सड़कों के मुंह को इस तरीके से घुमा दूं, इसका इधर घुमा दिया, इसका इधर घुमा दिया, इसका इधर घुमा दिया, इसका इधर घुमा दिया, तो ये एक स्वास्तिक का चिन्ह बन गया। तो यहाँ से क्या मिला है हमें? स्वास्तिक का प्रमाण मिला है। स्वास्तिक का प्रमाण मिला है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक रक्षा प्राचीर बनाता हूँ, अब रक्षा प्राचीर मतलब दीवार है एक तरीके की। तो दीवार है तो इसमें गेट भी होगा। ये गेट बना दिया मैंने यहाँ पे। गेट बनाने के बाद इसमें गेट लगा दिया ये यहाँ पे, और इस गेट में ऊपर की तरफ होल कर दिया। और यहाँ पे क्या है? ईंटों की बनी हुई दीवार है। ये ईंटें कैसी है? डिजाइन निकली हुई है ईंटों के ऊपर कुछ। ये डिजाइन है ईंटों के ऊपर। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें निकल के आई। दरवाजे में ऊपर की ओर छेद होते थे, देखो दरवाजे में ऊपर की ओर छेद होते थे, यहाँ से में ऊपर की ओर छेद, ठीक है। और जो ईंटें होती थी, दरवाजे खुलते किस तरफ थे, दरवाजे पीछे की तरफ खुल रहे हैं, देखो पीछे की तरफ खुल रहा है, दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। ईंटें कैसी थी, अलंकृत ईंटें थी, अलंकृत मतलब कुछ डिजाइन बनी हुई थी। और किसकी ईंटें हैं, रक्षा प्राचीर की, तो यहाँ से एक रक्षा प्राचीर मिली है। इसके अलावा जो मकान बनाने की पद्धति थी वो कौन सी थी, ऑक्सफोर्ड पद्धति या जाल पद्धति। ऑक्सफोर्ड पद्धति या जाल पद्धति थी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो अपना कालीबंगा स्थल है इसकी ईस्ट साउथ साइड पे, मतलब इस साइड पे, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है एक जुता हुआ खेत। इसको खेत को जोत लेते हैं इस तरीके से। अब देखो जोतेंगे कैसे, तो जोतेंगे कैसे खेत को, जोता अपन ने किसके द्वारा, बैल के द्वारा। तो बैल से जोताएगी, तो यहाँ से बैल की मूर्ति मिली है। और पानी किससे दिया, पानी दिया हमने इसमें गाय के समान मुख वाले प्याले से हैं, तो गाय के समान मुख वाला प्याला मिला है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और जो जब हमने खेत जोता तो यहाँ से क्या मिली, हाथी दांत से निर्मित काली चूड़ियाँ, हाथी दांत से निर्मित काली चूड़ियाँ, ठीक है दोस्तों। हाथी दांत से निर्मित काली चूड़ियाँ मिली है। और जब हमने खेत जोती दिया तो यहाँ से कौन कौन सी फसलें मिली है, हमने कौन कौन सी फसलें की, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, यहाँ से क्या मिली, ये फसलें मिली है, ठीक है दोस्तों। अब जब हम इसमें पानी देते थे तो पानी की निकासी के लिए क्या होती थी, नाली होती थी इसके चारों तरफ। तो क्या मिली, यहाँ लकड़ी से बनी हुई नाली मिली है, लकड़ी की नाली मिली है, पानी को निकालने के लिए लकड़ी की नाली मिली है। और जो यहाँ पे मजदूर काम करते थे इस खेत में, अगर कोई मजदूर काम करते थे तो उन मजदूरों के लिए क्या मिली, अग्निवेदियाँ। कितनी अग्निवेदियाँ मिली, 7 अग्निवेदियाँ मिली है, 1 2 3 4 5 6 7। सात अग्निवेदियाँ मिली है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से हमें अनाज बढ़ने के लिए क्या मिला है, मृत भांड मिला है। इसको 6 भागों में विभक्त किया गया है, क्या मिला है, मृत भांड। मृत भांड मिला है यहाँ से हमें, है ना। और यहाँ पे जो अब अनाज निकल गया अपना, उसको बेचने जाएंगे तो यहाँ से एक क्या मिली है, एक मुद्रा मिली है, मुद्रा मिली है।
मुद्रा को थोड़ा गोल कर देते हैं, नहीं तो मुद्रा नहीं लगेगी वो देखने में। मुद्रा मिली है जिस पे व्याघ्र का फोटो बना हुआ है, व्याघ्र का चित्र बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इतना सारा काम होने के बाद यहाँ से और क्या मिले, एक मिले हैं यहाँ से भूकंप के साक्ष्य। देखो भूकंप आया तो यहाँ से मिले हमें क्या, भूकंप के साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इस तरीके से कहानी बना के याद रखोगे तो आपको चीज़ें याद रहेगी। अब देखो कुछ भी पूछे कि कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ से कौन सी दिशा में है, तो वेस्ट साउथ दिशा में है। कालीबंगा स्थल की कौन सी दिशा में जुता हुआ खेत मिला है, तो मिला है साउथ ईस्ट दिशा में मिला है। बाकी चीज़ें मैंने आपको लिख के बता दी हैं यहाँ पे, आप इनको और अच्छे से देख लेना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसके निर्देशन में हुआ। देखो पहले तो ये आहड़ सभ्यता जो है, तो आहड़ का प्राचीन नाम क्या था, आहड़ का प्राचीन नाम क्या था, ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी इसका प्राचीन नाम था। इसके अलावा और क्या नाम था, आगाटपुर था, आगट दुर्ग था, धूलकोट था, आगाटपुर, आगट दुर्ग, धूलकोट, इसके प्राचीन नाम थे ये सब। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसके कालक्रम की बात करूं तो जो आहड़ सभ्यता है इसका कालक्रम 2 खंडों में बांटा गया है, एक तो ताम्रयुगीन, एक लोहयुगीन। जो आहड़ सभ्यता का कालक्रम है इसको 2 भागों में बांटा गया है। आहड़ सभ्यता कालक्रम कितने भागों में बांटा गया है, 2 खंडों में बांटा गया है। 2 खंड कौन कौन से, एक तो है ताम्रयुगीन, एक है लोहयुगीन। ताम्र युगीन, सेकंड है लोहयुगीन। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसके द्वारा किया गया था, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया था। अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया था। और 1953 तक आर.सी. अग्रवाल ने 1954 में इसको खोजा था। अक्षय कीर्ति व्यास ने तो 1953 में किया था और 1954 में आर.सी. अग्रवाल ने, आर.सी. अग्रवाल ने कब, 1954 में से खोजा था। ठीक है दोस्तों, फिर 1961-62 में एच.सी. साकलिया के नेतृत्व में उत्खनन हुआ। कब, 1961-62 में किसके नेतृत्व में, एच.सी. साकलिया, इनके नेतृत्व में उत्खनन हुआ। इनके साथ कौन थे, एक इनके साथ थे वीरेंद्रनाथ मिश्र। मिश्र थे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो राजस्थान सरकार की ओर से थे उस टाइम पे कौन कौन थे, विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती। ये दोनों किसकी तरफ से थे, ये दोनों राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से थे। गवर्नमेंट की तरफ से ये वहाँ पे उपस्थित थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूँ डी.आर. भंडारकर की, डी.आर. भंडारकर कौन सी सभ्यता से संबंधित है, ये नगरी सभ्यता से। देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं। जो हमारा सीवी जनपद था, कल मैंने आपको सीवी जनपद बताया था, सीवी जनपद वर्तमान में कहाँ पे, चित्तौड़गढ़। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ है। इसकी राजधानी क्या थी, मध्यमिका थी। सीवी जनपद की राजधानी क्या थी, मध्यमिका।
मध्यमिका थी। इसका जो नया नाम है, नया नाम क्या था इसका? नया नाम था नगरी। इस वजह से जो यहाँ पे सभ्यता विकसित हुई उसको बोलते हैं नगरी सभ्यता, नगरी की सभ्यता, नगरी सभ्यता स्थल बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं, राजस्थान में सर्वप्रथम जो उत्खनन का कार्य हुआ था वो यहीं पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नगरी में हुआ था। और ये क्षेत्र जो था ना, ये क्षेत्र ये मेउ जाति के अधीन था, मेउ जाति के अधीन था। तो इस लोग इसको क्या बोलते हैं? मेद पाट या प्रागवाट भी बोलते हैं। मेद पाट या प्रागवाट बोलते हैं। और यहाँ के जो सिक्के मिले हैं उन सिक्कों पर मजमिकाई सिवी जनपद राज्य लेख उत्कीर्ण है। क्या लिखा हुआ है? मजमिकाई सिवी जनपद राज्य लेख उत्कीर्ण इन सिक्कों पर। ठीक है दोस्तों। अब देखो, जो सिवी जनपद है ना, इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? महाभारत से भी मिलती है, महाभारत से भी इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा महाभाष्य में पाणिनि द्वारा भी उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, उल्लेख किया गया। जो हमारा नगरी सभ्यता है इसके उत्खननकर्ता कौन कौन है? इसके उत्खननकर्ता है डी आर भंडारकर। अगर मैं बात करूं उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता कौन है? डी आर भंडारकर। डी आर भंडारकर उसके उत्खनन करता है। देखो यहाँ पे एक शंकुकालीन मंदिर मिला है और एक नहर मिली है। एक तो मिला है शंकुकालीन मंदिर, एक मिली है यहाँ पे नहर, नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और जो ये मंदिर है ना, इस मंदिर के पास से 2 शिलालेख मिले हैं, गोसुंडी शिलालेख और हाथीबड़ा का शिलालेख। हाथीबड़ा शिलालेख, 2 शिलालेख मिले हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर मैं बिहार मीणा की बात करूँ तो आर्य सभ्यता का केंद्र है ओजियाना। बिहार मीणा कौन थे? जो आर्य सभ्यता है, आर्य सभ्यता का एक केंद्र है। आर्य सभ्यता केंद्र क्या नाम बताया मैंने? ओजियाना। ये कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। यहाँ की कहते हैं उत्खनन करता। बिहार मीणा के साथ कौन थे यहाँ पे? आलोक त्रिपाठी। त्रिपाठी, ठीक है दोस्तों, आलोक त्रिपाठी हैं। यहाँ से एक मिट्टी की गाय की मूर्ति मिली है और इस मूर्ति पर सफ़ेद रंग की डिजाइन बनी हुई है। क्या मिली इस जगह से? मिट्टी गाय की मूर्ति। और जो मूर्ति है ना, इस पे क्या बनी हुई है? सफ़ेद डिजाइन बनी हुई है। सफ़ेद रंग की क्या बनी हुई है? डिजाइन बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छे से देखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, बागोर सभ्यता कहाँ पे? कोटाई नदी के किनारे विकसित हुई है, सही है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे? गग्गर नदी के किनारे, ये भी सही है। हार सभ्यता कहाँ पे? बेड़स नदी के किनारे, ये भी सही है। गणेश और सभ्यता बाणगंगा नदी, नहीं बाणगंगा नदी नहीं है दोस्तों। गणेश सभ्यता किसकी नदी, कौन सी नदी किनारे? कांतली नदी किनारे,
कातली नदी के किनारे। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। गणेश सभ्यता कहाँ पे विकसित हुई है? कातली नदी के किनारे विकसित हुई है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आर्य सभ्यता के बारे में, तो आहड़ के मैंने अभी जिसे एक केंद्र बताया ओजना भीलवाड़ा, तो आहड़ के और भी केंद्र हैं, उनके बारे में देख लो। आहड़ के अन्य केंद्र कौन कौन से हैं? पहला है गिलुंड राजसमंद, इसके बाद है सेकंड नंबर का बालाथल उदयपुर, थर्ड नंबर का है ओजियाना, ये कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। क्वेश्चन आया हुआ है मोतिया मगरी का टीला कहाँ से मिला है? तो मोतिया मगरी का जो टीला मिला है वो गिलुंड राजसमंद से मिला है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से मिला? गिलुंड राजसमंद से मिला है। अगर मैं आर्य सभ्यता के बारे में बात करूँ, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो देखो इसको भी एक डायग्राम से समझते हैं हम लोग। देखो यहाँ के जो मकान थे, मकान कैसे थे? चौकोर बने हुए थे। ये चौकोर मकान बना दिया मैंने। मकान कैसे बने हुए थे? चौकोर बने हुए थे। और यहाँ से 6-7 चूल्हे मिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 6-7 चूल्हे मिले हैं ना, ये किसका प्रतीक है? संयुक्त परिवार का। संयुक्त परिवार के बारे में बताते हैं। संयुक्त परिवार के बारे में बताते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जैसे इन दोनों चूल्हों पे मैं चढ़ा देता हूँ ज्वार और चावल, तो यहाँ के लोग किससे परिचित थे? ज्वार और चावल से परिचित थे। ज्वार प्लस चावल से परिचित थे। इसके बाद में बात करूँ, इसमें अगर मैं बात करूँ रंगाई छपाई का उद्योग, रंग गलाने की भट्टियाँ, तो ये रंगाई छपाई के उद्योग से परिचित थे। इसके अलावा यहाँ से मैं बात करूँ यहाँ से ये अगर मैं इन दोनों को मान लेता हूँ तांबा गलाने की भट्टियाँ, यहाँ से क्या मिली? तांबा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ यहाँ से मृदभांड मिले हैं, कौन कौन से? लाल और काले मृदभांड। ये देखो, ये लाल और ये काला। तो ये क्या मिले हमें? यहाँ से मृदभांड मिले हैं। मृदभांड मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से एक बेल की आकृति मिली है, जिसे बनास का बेल कहते हैं। बनास का बेल मिला है यहाँ से। ठीक है दोस्तों। और यहाँ से पानी निकालने की, मकानों का पानी निकालने की एक पद्धति मिली है, उसको बोलते हैं चक्रकूप पद्धति। यहीं से एक यूनानी सिक्का मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोगों के व्यापारिक संबंध विदेशों में थे। क्या मिला है? एक यूनानी सिक्का मिला है, जिससे पता चलता है व्यापारिक संबंधों का।
विदेशों में थे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ एक मिला है बिना हत्या का जलपात्र। जो कि ईरान में मिला है, तो ये ईरानी सभ्यता से संबंध रखता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और जो यहाँ पे सिक्का मिला है, यूनानी सिक्का, वो सिक्के पे क्या था, एक त्रिशूल बना हुआ था। ये क्या बना हुआ है, त्रिशूल बना हुआ है सिक्के के ऊपर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन, तो कांती नदी तो है, पर कहाँ पे विकसित हुई है गणेश सभ्यता? सीकर के अंदर विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल और कालीबंगा प्रथम, देखो दो चीज़ें हैं इसमें। किसको कहा गया है? हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल और कालीबंगा प्रथम, ये कहा गया है सौंती सभ्यता को। बीकानेर के आसपास की जो सभ्यता थी, अमलानंद घोष ने, उसको क्या कहा गया है? सौंती सभ्यता। सभ्यता को सौती सभ्यता कहा है। इसका मुख्य केंद्र कौन सा था? पुंगल। और सावणिया। अगर यहाँ से बात करूँ मैं, तो यहाँ इसको भी याद रखने का एक तरीका है। एक सिक्का बनाओ, सिक्के पे एक स्त्री का फोटो बनाओ, जो उसका कपाल है, कपाल में 6 प्रकार के छिद्र। और इसके अलावा यहाँ पे किसका किसका फोटो? ये तो स्त्री का है। इसी साथ इसका साथ किसका मिला है? चीता का फोटो मिला है। तो दो को कपाल में 6 प्रकार के छिद्र, इससे हमें शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है। शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा सिक्के पर स्त्री और चीता का चित्र मिला है। मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे एक तंदूर मिला है, सामूहिक तंदूर। कैसा मिला है? सामूहिक तंदूर मिला है। यहाँ से 2 टीले प्राप्त हुए हैं, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। जो पूर्वी टीला था वो तो नगर टीला, और जो पश्चिमी टीला था दुर्ग टीला। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले ऑप्शन की, तो नगरी सभ्यता के बारे में अपन बात कर चुके हैं। इसके बाद आती है रेड़ सभ्यता। रेड़ सभ्यता का अगर मैं उपनाम की बात करूँ, तो इसको बोलते हैं प्राचीन भारत का टाटा नगर।
प्राचीन भारत का टाटा नगर इसको बोलते हैं। सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यहाँ से प्राप्त हुआ है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका अलावा यहाँ के उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी, केदारनाथपुरी। पुरी थे। देखो जो मालव जनपद था, मालव जनपद कहाँ पे था? डील नदी के किनारे था। इसको वर्तमान में अगर मैं बात करूं, वर्तमान में कहाँ पे रेड नामक स्थान कहाँ पे ही है? वर्तमान में ये टोंक और जयपुर, टोंक प्लस जयपुर। ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमें प्राप्त क्या क्या हुए हैं? देखो एक चीज़ देखो, 300 तो मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 14 मित्र सिक्के प्राप्त हुए हैं। छह सेनापति सिक्के प्राप्त हुए हैं। 7 वधु सिक्के प्राप्त हुए हैं। वधु नहीं, सॉरी, वपू सिक्के। एक अपोलो डॉट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, अपोलो डॉट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नौ सभ्यता की मैं बात करूँ तो ये नौ सभ्यता कहाँ पे विकसित हुई है? भरतपुर में। यहाँ से क्या मिली है हमें? पक्षी चित्रित ईंटें मिली है, यक्ष की मूर्ति मिली है। नौ सभ्यता से क्या मिली है? पक्षी चित्रित ईंटें मिली है। इसके अलावा यक्ष की मूर्ति मिली है। इस मूर्ति को क्या बोलते हैं? जाक बाबा भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। शैल चित्रों में देश की प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कौन से स्थान से मिली है? ये कौन से स्थान से मिली है? गर्दड़ा बूंदी से मिली है। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग गर्दड़ा बूंदी से प्राप्त हुई है। इसका प्राचीन नाम, बूंदी का अगर मैं प्राचीन नाम बात करूँ तो क्या था? वृंदावती। वृंदावती था। अगर मैं बात करूँ आलनिया कोटा से, तो यहाँ से भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। किसने खोजे हैं? B.S. वाणकर ने खोजे हैं। आलनिया कोटा से भी हमें क्या प्राप्त हुए हैं? शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। देखो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं और इनकी खोज 1978 में तो किसके, 1953 में, पहले तो 1953 में किसके द्वारा की गई? B.S. वाणकर। और 1978 में किसके द्वारा की गई? जगत नारायण के द्वारा। नारायण के द्वारा की गई। ठीक है। अगर मैं जोधपुरा की बात करूं तो जोधपुरा कहाँ पे? कोटपुतली में। तो जोधपुरा की बात करता हूँ। जोधपुरा है कोटपुतली जयपुर में। कौन सी नदी के तट पर है? साबी नदी के तट पर। साबी नदी के तट पर। उत्खननकर्ता कौन है यहाँ पे? R.C. अग्रवाल है और विजय कुमार है।
आर.सी. अग्रवाल, विजय कुमार है। और यहाँ पे जो उत्खनन हुआ है वो 5 स्तर पर हुआ है। पांच स्तर, 3 स्तर में लौह निर्मित वस्तुएं मिली है। जो प्रथम 3 स्तर है ना, वहां से क्या मिली है? लौह निर्मित वस्तुएं। यहाँ से काली पॉलिश युक्त मृदभांडों का 1 मीटर जमाव मिला है। एक मीटर क्या मिला है? जमाव मिला है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कुराड़ा नागौर। कुराड़ा नागौर कहाँ? पर्वतसर में, नागौर में। इसे औजारों की नगरी कहते हैं। यहाँ लौह युगीन सभ्यता है। पर्वतसर, नागौर, इसे क्या कहते हैं? औजारों की नगरी। ये कौन सी की सभ्यता है? लौह युगीन सभ्यता है। लौह युगीन सभ्यता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। दोस्तों मैं ज़्यादा बता रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन से ऐसा क्वेश्चन नहीं बैठे एग्जाम में कि आपसे नहीं हो पाए। अगर डायरेक्ट नहीं भी आए तब भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन कर पाओ। इसलिए दोस्तों तसल्ली से वीडियो को देखना। मैं कह रहा हूँ आपसे इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का उत्खनन हुआ है? देखो, अगर मैं कांतली नदी के किनारे बात करूं तो कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का उत्खनन हुआ है? गणेश सभ्यता का उत्खनन हुआ है। इसके अलावा कांतली नदी के किनारे एक और सभ्यता का उत्खनन हुआ है, वो है अपनी कौन सी? सुनारी सभ्यता। कौन सी? सुनारी सभ्यता। एक तो हुआ है, 2 सभ्यता का उत्खनन हुआ है यहाँ से। कौन सी हुई? पहली है गणेश्वर, दूसरी है सुनारी। तो सुनारी कहाँ पे है? झुंझुनू में। यहाँ पे लोह अयस्क से लोहा बनाने की सबसे प्राचीन दमबट्टियाँ मिली है। सुनारी सभ्यता है ना, यहाँ से लोह अयस्क से लोहा बनाने की सबसे प्राचीनतम भट्टियाँ यहाँ से मिली है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बालातल की बात करूँ तो बालातल में उत्खनन करता कौन थे? खनन करता V.N. मिश्र थे, वीरेंद्रनाथ मिश्र थे। बालातल के याद थोड़ा सा इस डायग्राम से देखते हैं। इसके डायग्राम को 4 भागों में तोड़ लेते हैं। देखो, एक तो यहाँ से क्या मिला है? बुना हुआ वस्त्र मिला है। एक तो बालातल से मिला है, प्लस ये वस्त्र कहाँ से मिला है? बेराट से भी मिला है हमें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से लोहे के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से गाय व बैल की मरण मूर्तियाँ मिली है। और यहाँ से अनाज रखने के मिट्टी के बर्तन मिले हैं।
अनाज रखने के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो कि इसके अलावा और कहाँ से मिले हैं, इसके अलावा आहट से भी मिले हैं ये अनाज रखने के मिट्टी के बर्तन। और यहाँ से 11 कमरों का बड़ा भवन मिला है। ग्यारह कमरों का बड़ा भवन मिला है और पत्थर की ओखली मिली है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ से 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। कंकाल मिला है जो कि कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीनतम प्रमाण है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बलाथल भी याद हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं हम अगले ऑप्शन की तरफ, पीली गंगा। देखो पीली गंगा सभ्यता कहाँ पे, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में क्या मिला है यहाँ से बाबा रामदेव जी का मंदिर मिला है और पीपल के वृक्ष का प्रमाण मिला है। बाबा मंदिर मिला है, इसके अलावा पीपल के वृक्ष का प्रमाण मिला है। पीपल के वृक्ष का प्रमाण मिला है। अगर मैं ईसवाल की बात करूं तो ईसवाल कहाँ पे, ईसवाल है उदयपुर में। इसे क्या कहते हैं, औद्योगिक नगरी भी कहते हैं। औद्योगिक नगरी भी इसको कहते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कौन से स्थल से मिली है। कौन से स्थल से मिली है, नैनवा बूंदी से मिली है महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति। यहाँ से हमें शाक्त धर्म के बारे में भी जानकारी मिलती है। किसके बारे में, शाक्त धर्म के बारे में जानकारी। सॉरी दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं बात करूं बरौर गंगानगर, तो यहाँ से बटन के समान मोहरें मिली हैं। इसके बाद मैं बात करूं मलाबरतपुर, घना पक्षी अभयारण्य के मध्य में ताम्र हारपून व तलवारें मिली है। कहाँ पे ये, घना पक्षी अभयारण्य के मध्य में। यहाँ से क्या मिली है, ताम्र हारपून। वह तलवारें। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, महाभारत से ताम्रयुगीन सभ्यताओं तक यहाँ 5 संस्कृतियों के उल्लेख मिले हैं। कौन सी सभ्यता से मिले हैं, यह है नोह की सभ्यता से। नोह सभ्यता से मिले हैं। नोह सभ्यता कहाँ पे, भरतपुर में। यहाँ से 16 रिंग वेल भी मिले हैं, 16 रिंग वेल। अगर मैं बात करूं बागोर सभ्यता की, ये कहाँ पे, भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे। कोठारी नदी कहाँ पे, भीलवाड़ा में। उत्खनन स्थल क्या कहलाता है, महासतियों का टीला है।
महासत्यों का टीला है। उत्खननकर्ता कौन है? वीएन मिश्र। वीएन मिश्र थे। यहाँ से कंकाल के गले में पत्थरों व हड्डियों का मिला है। एक तो मिला है कंकाल के गले में पत्थरों व हड्डियों का हार। दूसरा मिला है कृषि और पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। कृषि और पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, पत्थर से औजार बनाने के कारण, पत्थर से ये क्या बनाते थे? औजार बनाते थे अपने। औजार बनाने के कारण जो बागोर सभ्यता है ना, इसको आदिम सभ्यता एवं संस्कृति का संग्रहालय कहा गया है। बागोर सभ्यता को आदिम सभ्यता एवं संग्रहालय कहा गया है। ठीक है दोस्तों, नगरीय सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो यहाँ वैसे इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, थोड़ा एक पॉइंट और देख लो इसके बारे में। बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉक्टर हन्ना रेड के निर्देशन में कौन से सभ्यता स्थल की खोज हुई है? तो इनके निर्देशन में कौन से सभ्यता स्थल की खोज हुई है? रंगमहल हनुमानगढ़ की। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे है? सरस्वती नदी गगर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में। सरस्वती या गगर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है। इसके अलावा ये यद्देव गणराज्य की राजधानी है। यद्देव गणराज्य बोल रहे हो या यद्देव जनपद। इसने किनको? कुषाणों को आगे बढ़ने से रोका था। राजधानी यहाँ से क्या मिला है? गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है जो कि कुषाणों के समय की है। मकान ईंटों से बने हुए हैं। ये कब के? कुषाणों के समय की है। मकान जो है कैसे बने हुए? ईंटों से बने हुए हैं। और चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं नगर टोक की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पे? उनियारा कस्बे के पास में है। इसका प्राचीन नाम था मालव नगर। यहाँ पे खोज किसके द्वारा की गई?
HCl क्लाइल के द्वारा। HCl क्लाइल के द्वारा खोज की गई। इसका प्राचीन नाम जो था वो कारकोट नगर था। यहाँ से जो सिक्के मिले हैं उन पे नागवा जय लिखा हुआ है। नागवा जय लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं इसका और ऑप्शन देखना चाहूँ, बीनमाल जालोर। बीनमाल जालोर के उत्खननकर्ता कौन है? RC अग्रवाल। यहाँ से क्या मिला है? रोमन एम्फोरो। रोमन एम्फोरो, इसको हिंदी में बोलते हैं सुरापात्र। इसके अलावा यहाँ से यूनानी सुराही मिली है। बीनमाल का प्राचीन श्रीमाल था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक का बाबरू शिलालेख कौन सा सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कौन सा सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ? बेराट सभ्यता स्थल से। बेराट सभ्यता स्थल कहाँ पे? जयपुर में। कौन सी नदी किनारे? बाणगंगा नदी। इसको ताला नदी या अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। जयपुर में बाण गंगा नदी, ताला नदी और अर्जुन की गंगा भी इसको कहते हैं। अर्जुन की गंगा। यहाँ पे खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे, नील रत्न बनर्जी थे, कैलाशनाथ दीक्षित थे। यहाँ पे 3 पहाड़ी है, बीजक की पहाड़ी, भीम की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी। कौन कौन सी है? 3 पहाड़ी हैं, एक बीजक की पहाड़ी, एक भीम की पहाड़ी, एक महादेव की पहाड़ी। ये बीजक, यहाँ पे भीम, यहाँ पे महादेव। जो भीम की पहाड़ी, इस पे भीम ताल या भीम लतकुंड बना हुआ है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? बीजक की पहाड़ी से अशोक का बाबरू का शिलालेख। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये कब खोजा गया था? 1837 में खोजा गया था। 1837 में किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने खोजा था। कैप्टन बर्ट ने खोजा था। कौन सी शैली में लिखा हुआ है? बुस्टोपिदन शैली में लिखा हुआ है।
यहाँ से बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं। जो कि कहते हैं भारत में प्रथम मंदिर अवशेष। और यहाँ मथुरा शैली में गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिली है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। बुना हुआ वस्त्र कौन से दो सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बेराट और बालातल से। ठीक है दोस्तों, बालातल कहाँ पे? उदयपुर में बेड़स नदी के किनारे। किसने खोज की थी? वीएन मिश्र ने की थी, आपको बता चुका हूँ मैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, घर के पानी को बाहर निकालने की चक्रकूप पद्धति संबंधित है कौन सी सभ्यता में? बताया था मैंने आपको, ये 8 सभ्यता स्थल से बताई थी चक्रकूप पद्धति। अगर मैं बात कर लूँ तिलवाड़ा सभ्यता स्थल, तिलवाड़ा सभ्यता स्थल कहाँ पे? बाड़मेर में, जो अपनी लूणी नदी बहती है, लूणी नदी के किनारे। कहाँ पे? बाड़मेर में। उत्खनन करता कौन है? उत्खनन करता कौन है? वीरेंद्रनाथ मिश्र, वीएन मिश्र। ठीक है दोस्तों, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन साक्ष्य आठ सभ्यता स्थल से जो मिला था उसके बारे में पहले बात कर चुके हैं अपन। फिर भी यहाँ से एक लेपिस लाजुली पत्थर मिला है जो ईरान से ही प्राप्त हुआ है। जो ईरान से प्राप्त हुआ है, ईरान। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं इंद्रगढ़ सभ्यता स्थल की, CS एकेट द्वारा उत्खनन किया गया था। CS एकेट द्वारा उत्खनन किया गया था। क्वार्टजाइट से बनी पूर्व पाषाण कालीन कुल्हाड़ी सर्वप्रथम प्राप्त हुई है। क्वार्टजाइट से बनी पूर्व पाषाण कालीन कुल्हाड़ी प्राप्त। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कुराड़ा सभ्यता स्थल की बात करूं, डिडवाना कुचामन में, परबतसर तहसील में, डिडवाना कुचामन। यहाँ पे राजस्थान राज्य से के पुनर्गठन से पूर्व राजस्थान राज्य से पुनर्गठन से पूर्व, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व कब? 1934 में। 1934 में उत्खनन किया गया था।
ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आधा जल में डूबा हुआ शिव मंदिर कौन से सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? चाक्षु से प्राप्त हुआ है। चाक्षु से प्राप्त हुआ है ये, है ना। अगर मैं बात करूँ नलियासर, तो यहाँ से क्या मिले? डायोमेडीज के सिक्के, निकेफारोस के सिक्के, कुमारगुप्त के सिक्के, 3 चारणों की मूर्तियाँ मिली हैं यहाँ से। डायोमेडीज, डायोमेडीज के सिक्के, निकेफारोस के सिक्के, कुमारगुप्त के सिक्के, तीन चारणों की मूर्तियाँ मिली है। सांबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से पुरुष मूर्ति मिली है। पुरुष मूर्ति मिली है जिसमें हाथ में डमरू और कंठ में सर्प माला है। कंठ में क्या है? सर्प माला है। शंकुकालीन यक्षिणी मूर्ति मिली है यहाँ से। कमल के फूल पर खड़े यक्ष की मूर्ति मिली है। और अगर मैं नगर की बात करूं तो यहाँ से दीप पूजाधारी गणेश मूर्ति मिली है। कामदेव और रति की प्रतिमा मिली है। इंद्र इंद्राणी की प्रतिमा मिली है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। अजय पद शिव मूर्ति, शिवलिंगोद्भव मूर्ति, महिषासुर मर्दिनी मूर्ति का संबंध कौन से सभ्यता स्थल से है? कौन से सभ्यता स्थल से है ये रंगमहल सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है। इसके अलावा अगर मैं बीनमाल जालोर की बात करूं तो यहाँ से जगत स्वामी मंदिर, सूर्य मंदिर मिला है। इसको मिनी मुंबई भी कहते हैं। क्या मिला है यहाँ से? जगत स्वामी मंदिर, सूर्य मंदिर, इसे क्या कहते हैं? जगमडेरा भी कहते हैं। स्थानीय नाम क्या है इसका? जगमडेरा। और इसको मिनी मुंबई भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बागौर की बात करूं तो सूर्यपुत्र रेवंत की मूर्ति मिली है यहाँ से। रेवत,
अगर मैं गिलोंड की बात करूँ तो पत्थर की गोलियाँ मिली हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखो, पूरा पाषाण काल सभ्यता स्थल, यहाँ पे काल आएगा दोस्तों, कल नहीं है। पूरा पाषाण काल सभ्यता स्थल कौन कौन से? डिडवाना, जायल, भानगढ़ नहीं है, ये भानगढ़ है दोस्तों, ये भानगढ़। इंद्रगढ़ सही है। मध्य पाषाण काल सुरक्षा सभ्यता स्थल बागोर, तिलवाड़ा, विराटनगर सही है। नव पाषाण काल सभ्यता स्थल आहाड़, गिलुंड, ये भी सही है। इसमें कालीबंगा भी आएगा आपका। लोह युगीन सभ्यता स्थल में आहाड़, जाड़ और बड़ाथल, मला, ओजिया, बनेश्वर, गणेश्वर, ये तो ताम्रयुगीन है सारे के सारे। ये तो अपना कौन सा हो गया? ये लोह युगीन नहीं है, ये ताम्रयुगीन है। ये तो कौन से? ताम्रयुगीन। अगर लोह युगीन की बात करनी, नौ, सुनारी, रेड, नगर, नगरी, जोधपुरा। सुनारी, रेड, नगर, नगरी, जोधपुरा, ये अपने क्या है? ये लोह युगीन सभ्यता स्थल है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आदिम सभ्यता एवं संस्कृति का संग्रहालय। मैंने अभी बताया था आपको बागोर सभ्यता, क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग पत्थर से अपने औजार बनाते थे। ठीक है। कालीबंगा को मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, दीनहीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता तीसरी राजधानी, कोई दीनहीन सभ्यता ही बोलते हैं, दीन सभ्यता। और बता दें मैंने, ताम्रवती नगरी, आगाटपुर, आगाट, दुर्ग, धूलकोट, सोंती, इसको भी बता चुका हूँ। हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल कालीबंगा प्रथम, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, ये लिख लो। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। ठीक है दोस्तों, इसको अगर मैं और भी बात करूं इसको, तो हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल कालीबंगा प्रथम। अगर मैं आहड़ की बात करूं तो आहड़ में क्या है? ताम्रवती नगरी, आगाटपुर, आगाट, दुर्ग, धूलकोट। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, मकान बनाने की जाल पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति कौन से सभ्यता स्थल से संबंधित है? तो कौन से सभ्यता स्थल से संबंधित है? ये अपने कालीबंगा सभ्यता स्थल से संबंधित है। पहले बता चुका हूँ मैं आपको, कालीबंगा सभ्यता स्थल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों,
और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगा अमरानंद घोष खोज करता है, बिलाल और बीके थापर उत्खनन करता है, सही है। आहड़ अक्षय कीर्ति व्यास खोज करता है, आर.सी. अग्रवाल, वी.एन. मिश्र, एच.डी. सांकलिया उत्खनन करता है, ये भी सही है। गणेश्वर आर.सी. अग्रवाल और विजय अग्रवाल, ये भी सही है। बेराट दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, ये भी सही है। तो यहाँ तो पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। ठीक है दोस्तों, अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य कौन से सभ्यता स्थल से मिले हैं? मैंने आपको बताया था दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता स्थल से हैं प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है, और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किससे मिले? तिलवाड़ा से। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, और ये कौन कौन सी फसलों से परिचित? चना, सरसों, गेहूँ, जौ से ये कहते परिचित थे। थैंक यू दोस्तों।